चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि खज्जर श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोले परम पूज्य श्रमण संस्कृति को नायक आचार्य भगवंत गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महामुनिराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय। ग्रीष्म काल में पर्वत ऊपर और शीत में नदी के तट, वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे कर्म काटते हैं झट झट। अरे जेठ की तप्त दोपहरी नमती, नमता शीत दिसंबर है। इस धरती पर सबसे सच्चा प्यारा वेश दिगंबर है। इस धरती पर सबसे सच्चा बंधो शाश्वत तीर्थराज समेत सकर की इस पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन परिसर से मैं आप सभी लोगों का हृदय तल से स्वागत बंदन और अभिनंदन करता हूं। बंधु, जैसा कि आपको विदित है, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की ऐसी असीम अनुकंपा जिसके माध्यम से हम सभी को गुणायतन जैसा ये तीर्थ प्राप्त हुआ है। निश्चित ही बंधो, पूज्य मुनि श्री की ऐसी अद्भुत परिकल्पना जिसके माध्यम से जन जन का कल्याण होगा और ना जाने कितने लोग सम्यक्त्व की राह पर जुड़ेंगे और अपने आप को कंकर से शंकर, भक्ति से भगवान और आत्मा से परमात्मा बना पाएंगे। वह सब देख पाएंगे कैसे एक जीव आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा कर पाता है गुणायतन के माध्यम से। इसलिए बंधो, पूज्य मुनि श्री की ऐसी अद्भुत परिकल्पना को साकार करने के लिए लोग प्रतिदिन उदारतापूर्ण सहयोग कर रहे हैं। देश और विदेश से हमें गुणायतन परिवार को सहयोग प्राप्त हो रहा है। उसी कड़ी में जिन्होंने आज अपने आप को गुणायतन से संबद्ध किया है, ऐसे श्रावक सृष्टि के नाम की उद्घोषणा कर रहा हूं। आज जिन्होंने सूत्रधार के रूप में अपने आप को जोड़ा है ऑनलाइन ही, निर्माण सारथी से सूत्रधार श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती पूनम जैन, नोएडा उत्तर प्रदेश से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनके पुण्य की अनुमोदना कीजिएगा। इन्होंने आज सूत्रधार के रूप में अपने आप को संबद्ध किया है। इनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। पूज्य गुरुदेव की वरदानी छांव आप पर बनी रहे, ऐसी आशीष भावना। आइएगा, आप चलते हैं बिना किसी विलंब के, सीधे सीधे जुड़ते हैं जिस कड़ी का हम सबको इंतजार रहता है। लोग टीवी चैनल के सामने टकटकी लगाकर बैठे हैं, सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ें। पूज्य गुरुदेव की वरदानी छांव हमें प्राप्त हो। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइएगा, आज के इस सत्र का प्रारंभ कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से करेंगे और उसके लिए मैं आगे के सत्र के संचालन के लिए बड़े ही विनय पूर्वक पूज्य क्षुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज श्री के चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि हे गुरुदेव, शंका समाधान के सत्र को आगे संचालित करें। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रथम ऑनलाइन प्रश्न के रूप में दीपेश जैन भोपाल से प्रश्न कर रहे हैं महाराज श्री कि मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का छात्र हूं। इनका प्रश्न है कि जब हम संयम से रहने का प्रयास करते हैं तो घर वाले हमारा विरोध क्यों करते हैं? घर वाले इसलिए विरोध करते हैं कि उनको डर लगता है। घर वाले ये चाहते तो है कि हमारा बच्चा सुधर जाए, पर इतना नहीं चाहते कि इतना सुधर जाए कि संत बन जाए। एक सज्जन मेरे पास आते थे अक्सर, कुछ दिन से उनको आने में विलम्ब होने लगा। एक दिन काफ़ी विलम्ब से आए। मैंने पूछा क्या बात है भाई, आज इतने विलम्ब से क्यों आए? बोले महाराज नई जनरेशन का प्रभाव। न्यू जनरेशन का प्रभाव? बोले क्या प्रभाव? बोला मेरे बच्चे के कारण लेट हो गया। बोले बच्चे के कारण लेट हो गया, क्या हो गया? वो आना नहीं चाहता था क्या? नहीं महाराज जी, वो आने की जिद कर रहा था, प्रवचन में आने की जिद कर रहा था। बोले ले आते। बोले महाराज ले कैसे आते? मैंने सोचा आप इतने पावरफुल है, कहीं चक्कर में पड़ जाए तो एक ही बैठा है क्या हो। अब ऐसों को क्या कहेंगे? ये दोहरापन है, निष्ठा की दुर्बलता है। आप चाहते हैं कि सच में जीवन अच्छा बने तो हमें खुद अच्छाई का अनुसरण करना चाहिए और अच्छाई के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए। हम लोग बातें अच्छे की करते हैं पर आचरण अच्छा नहीं करते हैं। हमारी निष्ठा अच्छाई पर नहीं है। हम बुराई के कार्यों को बहुत अच्छे से गले लगाते हैं, स्वीकार करते हैं और उनका तुरंत अनुकरण भी करना शुरू कर देते हैं। ये दोहरापन जब तक जीवन में दूर नहीं होगा तब तक इस तरह की विसंगतियाँ खड़ी रहेगी। भूमिका जी नागपुर से नमोस्तु पूर्वक प्रश्न कर रही है महाराज श्री कि अगर ऐसा लगे कि जिंदगी बस काट रहे हैं तो क्या करें? ऐसा लगे कि जिंदगी बस काट रहे हैं तो बस ये देख लो, तय कर लो कि अब काटना नहीं है, कर्म को और काटना है, केवल ज़िंदगी को नहीं काटना। बहुत कम लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि हम ज़िंदगी को काट रहे हैं, बाकी तो जी लेते हैं और उनको यही पता नहीं रहता कि हम क्यों जी रहे, कैसे जी रहे। काश हमको इतना भी एहसास हो जाए कि हम जीवन काट रहे हैं,
तो फिर बार बार विचार करें कि ये मनुष्य जीवन हमें किस लिए मिला। अपने जीवन और उसके उद्देश्य को जब मनुष्य अपने सामने रख कर चलता है तो ये सारी बातें दूर होने लगती है और जीवन में सहजता और सुगमता आने लगती है। धन्य कुमार जैन पटेरा दमोह से नमोस्तपूर्वक प्रश्न कर रहे हैं महाराष्ट्री कि प्रभु राम जब इस धरती पर थे तो संतों की चरण वंदना करते थे, पर आज संत प्रभु राम के मंदिर में उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं, इसमें क्या रहस्य है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। प्रभु राम जब धरती पर विचरण करते थे तो संतों की वंदना करते थे। अब संत प्रभु राम की मूर्ति की वंदना कर रहे हैं। आपने रहस्य पूछा है। देखिए, रामचंद्र जी जब इस धरती पर विचरण किए तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में किए और उन्होंने इस बात को पूरे विश्व में प्रकट किया कि संत का स्थान भगवंत के समान है। सत्संग को उन्होंने बहुत उत्तम कहा और ये कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, मिल न सके इन सकल जो सुख लो सत्संग। तो एक तरफ स्वर्ग और अपवर्ग का सुख है और दूसरी ओर सत्संग का सुख है। तो सत्संग का सुख बड़ा प्रगाढ़ होता है, सत्संग की महिमा है। संत कृपा बिन नहीं हरि कृपा, हरि कृपा संत की कृपा के बिना ही नहीं होती। तो ये बात है और इसी बात के प्रमाण स्वरूप उन्होंने संतों की वंदना की। लेकिन संत भी अपने मूल आदर्श की ही आराधना करते हैं और वो राम बाहर को एक व्यक्ति के रूप में नहीं है, राम हमारे भीतर की परिणति के रूप में है, जो हमारे भीतर की वृत्ति है। उस वृत्ति स्वरूप राम जो सब में समाहित है वही हमारे भीतर का परमात्मा है। उसकी वंदना तो संत भी करते हैं। संतों का ध्येय वही परम ब्रह्म है जो अपने भीतर राम रूप है। उसका साकार रूप यदि कहीं स्थापित है, उसकी पूजा वंदना करेंगे तो संत तो जरूर आएंगे। संत भी उनकी वंदना करते हैं और राम जब मूर्त रूप में एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आते हैं तो संतों की वंदना करते हैं। हिताक्षी जन जयपुर से नमोस्तपूर्वक पूछ रही हैं महाराष्ट्री कि हम बच्चों एवं बड़ों लोगों को अपने जैन धर्म के बारे में अच्छे से समझने और उनके संदेशों को सब तक पहुंचाने के लिए किन किताबों से शुरुआत करनी चाहिए? जैन धर्म को अच्छे से समझने के लिए और अपने बच्चों को अच्छे से समझाने के लिए सबसे पहले जैन धर्म और दर्शन पढ़िए। हमारी कृति है जैन धर्म और दर्शन, बड़ी सरलतम कृति है और उसकी और व्याख्या विवेचना समझने के लिए हमारे व्याख्यान है यूट्यूब में प्रमाणिक ऐप में उपलब्ध है। जानिए जैन धर्म का मर्म, हमारे 30-30 मिनट के 55 व्याख्यान हैं, उनको आप सुन लीजिए। फिर आप जैन धर्म के किसी भी ग्रंथ में प्रवेश कर सकते हैं। न केवल आप जैन धर्म को जान पाओगे, अपितु किसी को भी बताने में सक्षम हो पाओगे। करिश्मा जी जैन वडोदरा से नमोस्तपूर्वक पूछ रहे हैं महाराष्ट्री कि जब रात को नींद ना आए तो क्या करना चाहिए? मैं रात को 10 बजे सोना चाहती हूँ लेकिन 4 बजे तक नींद नहीं आती। नमोकार जपने लोगों नींद आने लगेगी। समझ गए? और जिनको अनिद्रा की बीमारी है वो 2 काम करे, भावना योग करे, नमोकार मंत्र का लेखन शुरू कर दें। यदि ऐसा करेंगे तो निश्चित उनको लाभ मिलेगा। ओम। सुभाष जी चौधरी जोधपुर से नमोस्तपूर्वक पूछ रहे हैं महाराष्ट्री कि किसी की सफलता या विफलता को पिछले जन्मों के कर्मों से जोड़ना क्या सही है या गलत? देखिए, सफलता और विफलता को पिछले जन्मों के कर्मों से जोड़ना सर्वथा ठीक नहीं है। इसे अपेक्षा विशेष से कोई जोड़े तो बात अलग है, लेकिन कई बार हम सफलता और विफलता के मायने बदल देते हैं। कोई व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में आगे बढ़ गया तो उसे सफल मान लिया जाता है और दूसरे क्षेत्र में उसको विफल। यह अवधारणा ठीक नहीं है। सफलता किसी एक लक्ष्य विशेष की उपलब्धि मात्र का नाम नहीं है। एक क्षेत्र में विफल होने वाला व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में सफल भी हो सकता है। इसमें कई प्रकार के संयोग होते हैं, इन्हें पूर्व जन्म से नहीं जोड़ना चाहिए। खासकर अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठा है तो वहाँ तो पहले से तय है 10 लाख बैठते हैं, यूपीएससी में 380 निकलते। तो 380 को निकलना है वो सफल है, बाकी सब विफल है, ये कहना ठीक बात नहीं है। एक संयोग है, एक प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता में हर कोई आगे नहीं आता। इसे केवल अपने भाग्य और पूर्व जन्म के कर्मों से जोड़ना ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को एक अवसर खोने के बाद दूसरे अवसर की तलाश करनी चाहिए। प्रत्यक्ष प्रश्नों के माध्यम से अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे विकास जी। आइए चलते हैं अब अगले प्रत्यक्ष प्रश्न के लिए। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा साधना विजय जी एडवोकेट, और उसके बाद तैयार रहेंगी अमिता जी, अनिल जी, शिरोमणि संरक्षक दुर्गापुर से। जल्दी।
ओम। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, क्रोध अत्यंत कठोर होता है। वह यह देखना चाहता है कि मेरा एक एक वाक्य निशाने पर बैठा या नहीं। वह मौन को सहन नहीं कर पाता है। ऐसा कोई घातक शस्त्र नहीं जो उसकी शस्त्रशाला में न हो, लेकिन मौन वह मंत्र है जिसके आगे उसकी सारी शक्ति विफल हो जाती है। लेकिन गुरुदेव, आज तो चारों ओर क्रोध का ही बोलबाला है और मौन कमजोरी का प्रतीक बन गया है। तो इसे कैसे समझा जाए? देखिए, क्रोध को शांत करने के लिए बोध चाहिए, और जिसके अंदर बोध होगा वो क्रोध की अर्थहीनता और मौन की महिमा दोनों अपने आप जान लेगा। जो लोग क्रोध करते हैं उन्हें इस बात का एहसास है कि कई बार कई ऐसे लोगों से पाला पड़ता है जिनका व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता, फिर भी उन्हें चुपचाप सहना पड़ता है, चुपचाप सुनते हैं। दफ्तर में कोई उच्चाधिकारी अपने सबॉर्डिनेट को झाड़ पिलाता है, वो चुपचाप सुन लेता है। जी। क्यों सुन लिया? ऐसी कटुक्तियों को क्यों सहन कर रहे हैं? ओम। तुम बैठ जाओ इधर आके शांत। की व्यवस्था बनानी पड़ती। सह लेता है, क्यों? इसलिए कि यहाँ गुस्सा करना ठीक बात नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो पूरा कैरियर चौपट हो जाएगा। जी। जहाँ बोध होता है वहाँ क्रोध नहीं होता। जी। और फिर उस घड़ी में ऐसा लगता है कि इसका जवाब देना भी ठीक नहीं है, जवाब देंगे तो उलझ जाएंगे, मौन रहने में ही फायदा है। तो उसे मौन की महिमा का भी पता लग जाता है। जी। जब व्यक्ति को अपनी स्थिति का और अपने अवस्था का एहसास होने लगे तो उसके मन में अपने आप मौन भी आता है और क्रोध शून्य स्थिति। जी गुरुदेव। अगले प्रश्न के लिए श्रीमती अमिता जी, अनिल जी दुर्गापुर, और उसके बाद तैयार रहेंगी रितु जैन, इंदौर मध्य प्रदेश से। नमोस्तु गुरुदेव, इच्छामि गुरुदेव। गुरुदेव, पंच कल्याणक महोत्सव मनाया जाता है। गुरुदेव, पंच कल्याणक महोत्सव मनाया जाता है तो हम सभी निसंदेह हमारा ये सौभाग्य होता है कि हम उसमें पात्र बनते हैं और बहुत आनंद भी उसमें आता है, लगता है हम उसी पात्र को जी रहे हैं। तो गुरुदेव, यहाँ मेरा प्रश्न, ये शंका है मेरी कि अक्सर लोग कहते हैं आप कुबेर बन गए हैं, आप माता पिता बने हैं, तो निश्चित ही किसी जन्म में आप तीर्थंकर के माता पिता बनेंगे या कुबेर बनेंगे, तो ये कितना सही है? ये लोगों की सद्भावना है। ऐसा करने वाला यथार्थ में बने ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसे बनने में कोई संशय भी नहीं, वो बन सकता है यदि उस भाव दशा में कोई व्यक्ति जीता है, साथी से पुण्य का बंध करता है, और अच्छे कार्य के लिए हमें अनुमोदना भी करनी चाहिए, उसे उत्साहित भी करना चाहिए। जी, नमोस्तु गुरुदेव। रितु जैन, नमोस्तु। इंदौर मध्य प्रदेश से, और उसके बाद तैयार रहेंगे हरीश चंद जी, विमला जी सागर से, पूज्य छुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज जी के जनक जननी गृहस्थ अवस्था। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मनोकामना पूर्ण करने के लिए कई बार हम मन्नत लेते हैं, और दूसरा कई बार हम संकल्प लेते हैं कि जब तक हमारा ये कार्य नहीं हो जाता तब तक हमारा इस वस्तु का त्याग है। तो इन दोनों में क्या अंतर है और ऐसा करना कितना सही है? देखिए, मन्नत और संकल्प दोनों जुदी जुदी चीज़ें हैं। मन्नत मनाना एक बहुत बड़ी दुर्बलता है, ये तो एक प्रकार से रिश्वत है। भगवान हमारे एक काम पूरा करा दो, हम ऐसा कर लेंगे, ये मन्नत है। मन्नतें मनाने से अगर काम हो जाता तो लोग मन्नतें ही मनाते, दूसरे पुरुषार्थ क्यों करते? इसलिए इस तरह की मन्नत मानने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। लेकिन मैं कोई अच्छा कार्य करने के लिए संकल्पित हूँ और ये काम पूरा होने के बाद मैं ये कार्य करूँगा, ये एक संकल्प है। संकल्प हमारे आत्मविश्वास को जगाता है, बढ़ाता है, आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। तो संकल्प से हम अपने आप को जोड़ सकते हैं। नमोस्तु महाराज। हरीश चंद जी, विमला जी सागर से, और उसके बाद तैयार रहेंगे NL चौधरी जयपुर से, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामि महाराज जी। महाराज जी, कल 17 जनवरी का दिन था, और सभी को पता है कि आज से 18 साल पहले बड़े बाबा कुंडलपुर के नवीन परिसर में विराजित हुए थे। महाराज जी, उसके बारे में थोड़ा सा। अब तो देखो बहुत पुरानी कहानी हो गई, थोड़ा बड़े ताज़ा हो बाबा जाएगा। अब तो भव्य जिनालय में विराजमान हो गए। आज कहने का अवसर उसके लिए नहीं है, लेकिन हमारे परम पूज्य गुरुदेव की दूरदृष्टि का प्रतिफल है। उन्होंने
ये उपक्रम करके समाज को जो योगदान दिया है इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज विश्व का एक श्रेष्ठतम जिनालय बड़े बाबा के मंदिर के रूप में हो गया है, जो आज देखकर हर किसी का हृदय श्रद्धा से नतमस्तक होता है। नमस्ते। एनएल चौधरी जयपुर से, और उसके बाद तैयार रहेंगी नीतू तुलसियान कलकत्ता से। नमस्ते महाराज। ओ मैं महाराज श्री क्षोभसम, आज के इस काल में क्या अवधि ज्ञान और मनप्रिय ज्ञान भी संभव है? जैसे कि केवल ज्ञान तो संभव है नहीं। मना पर ज्ञान तो नहीं हो सकता, अवधि ज्ञान का पंचम काल में निषेध नहीं हो सकता है। पंचम काल के आखिरी समय में जो मुनि होंगे उनको तो नियमतः अवधि ज्ञान हो सकता है। ये अगले प्रश्न के लिए नीतू जी तुलसियान कलकत्ता से, और उसके बाद तैयार रहेंगे आकाश जैन ब्यावर से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मैं कलकत्ते से हूँ। महाराज जी मैं रोज़ देव दर्शन करती हूँ, अग्रवाल समाज की बेटी हूँ, लेकिन शादी वैष्णव मत में हो चुकी है। तो महाराज जी मैं रोज़ देव दर्शन करने जाती हूँ, लेकिन कभी कभी किसी कारणवश अगर मंदिर नहीं जा पाती हूँ तो घर वाले सब बोलते तुम बेतुका विकल्प कर रही हो, तो ये तुम्हारा पागलपन है। तो महाराज जी ये मेरा पागलपन है या सही है? ये उनके इस कमेंट को विनम्रता से सुन लेना ही हमारी समझदारी है। नमस्ते आकाश जैन ब्यावर से, और उसके बाद तैयार अपना काम करो, वो जो बोलते हैं बोलने दो, है ना। चलिए आकाश जैन ब्यावर, उसके बाद तैयार रहेंगी मुन्नी जैन वर्गी डैम से। नमोस्तु महाराज। कॉन्फिडेंस से सक्सेस डायरेक्टली रिलेटेड है, कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस से सक्सेस इन्वर्सली रिलेटेड है। तो अपन कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में अपने अंदर ही कैसे लकीर खींचे? बहुत अच्छा सवाल है। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच की लकीर कैसे खींचे? देखिए, कोई भी काम करो तो मैं कर लूँगा और मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ, हम कैपेबल है, ये हमारे अंदर के आत्मविश्वास का द्योतक है। लेकिन उसके साथ उसकी योग्य तैयारी करना, उसकी संभावनाओं को तलाशना। मैं दूसरे शब्दों में देखूं तो टांगों के बल को देखकर छलांग लगाना कॉन्फिडेंस है, और टांगों की शक्ति को पहचाने बिना सीधे कूद जाना यह हनुमान कूद है। मैं छलांग लगा सकता हूँ, मेरे पाँव में बल है और ये टारगेट मुझे अचीव करना है, ये आत्मविश्वास बताता है। लेकिन किसी ने कुछ कहा, अति आत्मविश्वास कहेगा कुछ जाओ, भले बल ना हो। तो चीज़ों को, जमीनी हकीकत को समझते हुए जीवन को आगे बढ़ाना आत्मविश्वास है, और केवल दुस्वप्न देखकर आगे बढ़ना अति आत्मविश्वास है। इससे बचना चाहिए। मुन्नी जैन बर्गी डैम से, और उसके बाद तैयार रहेंगे निखिल सेठी इंदौर मध्य प्रदेश। महाराज जी 1 दिन का शांति विधान होता है, 3 दिन का शांति विधान होता है और 16 दिन का, इन सब में क्या अंतर है? ये तो अनुष्ठान है, जितने दिन का कर सको करो। 16 दिन के पखवाड़े में 16 दिन का होता है। 1 दिन भी कर लो तो अच्छा, हम तो करें जिंदगी भर करो और अच्छा है। आइए निखिल सेठी इंदौर मध्य प्रदेश से, और उसके बाद तैयार रहेंगे अंजू जैन कोलकाता। नमस्ते महाराज। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि सामायिक के समय अपन सामायिक पाठ नहीं पढ़ के आपका भावना योग करें तो वो भी सामायिक ही कहलाएगी? बिल्कुल, भावना योग को आप सामायिक के रूप में प्रयोग में ले सकते हैं, और व्रतियों वाला भावना योग तो पूरी तरह सामायिक ही। नमस्कार जी। अगले प्रश्न के लिए अंजू जैन कोलकाता से, और उसके बाद तैयार रहेंगे एनएल जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायत। गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, आचार्य भगवान एक बार दिन में आहार लेते हैं और सारे रसों का त्याग करके सिर्फ बिना नमक की दाल और रोटी खाते हैं, और उनके शारीरिक दुर्बलता होती है, श्रावकों को बहुत कष्ट होता है। तो महाराज जी आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए कि हम लोग साधु हैं। साधु और स्वादु में इतना ही अंतर है। साधु जीने के लिए खाता है और स्वादु खाने के लिए जीता है। महाराज जी श्रावक सोचते हैं हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए। सुनो तो, साधु जीने के लिए खाता है और स्वादु खाने के लिए जीता है। समझ गए? तो हम जीने के लिए खाते हैं। गुरुदेव इसीलिए उतना ही देते हैं जितने में गाड़ी चल जाए।
एन जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन, उसके बाद मैं निवेदन करूंगा बाल ब्रह्मचारिणी प्रभा दीदी से। फिर विभा दीदी, विभा दीदी बोलो नंदलाल जी साहब। सभी गुरुओं को नमन वंदन। महाराज श्री अचल विग्रह की प्रतिष्ठा क्या होती है? अचल विग्रह यानी हमारे यहाँ विग्रह यानी बिंब, मूर्ति। मूर्ति कहो, विग्रह कहो, बिंब कहो, एक ही बात है। जैन परंपरा में प्राय बिंब कहते हैं, प्रतिमा कहते हैं। तो अचल जिसको स्थायी चल बिंब और अचल बिंब है। चल बिंब जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाए, और मंदिरों में हम लोग जिन्हें मूल नायक के रूप में विराजमान करते वो अचल बिंब होते हैं। तो ये एक अनुष्ठान है। अनुष्ठान है। बाल ब्रह्मचारिणी विभा दीदी। अच्छा, अभी राम मंदिर के संदर्भ में आपने सवाल किया होगा, वो मूल नायक होंगे ना। हाँ। और उसके बाद मैं निवेदन करूंगा बाल ब्रह्मचारिणी किरण दीदी। महाराज जी के चरणों में कोटि नमन। छुल्लक जी महाराज के चरणों में क्षामी। महाराज श्री उग्रता और व्यग्रता में कैसे संभला जाए? उग्रता और व्यग्रता में कैसे संभला जाए? सबसे पहले उग्रता और व्यग्रता के अर्थ को समझना पड़ेगा। उग्र मन का क्षोभ है और व्यग्रता मन की आकुलता। उग्रता में व्यक्ति के हृदय में एक ऐसा आवेग होता है जो विवेक को बिल्कुल नष्ट कर देता है। उसमें एक अलग प्रकार का आवेश आ जाता है जो गुस्से और क्षोभ के रूप में प्रकट होता है। अव्यग्रता हमारे चित्त को चंचल बनाता है, जो चिंता, आतुरता, तृष्णा और आसक्ति का रूप लेती है। इन दोनों प्रकार की परिणतियों में व्यक्ति अपने मन को शांत नहीं बना सकता, सहज नहीं रह सकता, और ऐसे अशांत और असहज स्थिति में व्यक्ति का चित्त सुखी नहीं होता। तो उसके लिए उसे चाहिए कि थोड़ा अभ्यास करे, भावना योग करे, और मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है कि उक्ति को बार बार दोहराए तो विषम परिस्थितियों में उग्रता और व्यग्रता दोनों से बचने में समर्थ हो सकेगा। बाल ब्रह्मचारिणी किरण दीदी जी, और उसके बाद तैयार रहेंगी नकुल जी फुलाड़ी अहमदाबाद से। नमोस्तु महाराज। इच्छा में महाराज जी, प्रातःकाल की कक्षा में समाधि भक्ति का चल रहा था, तो उसमें अन्यथा शरणम नास्ति तौमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भाविने रक्ष रक्ष जिनेश्वरे, इस श्लोक से लेकर के 6 श्लोक पर्यंत जो जो बातें कही गई हैं उसमें ऐसा लगता है जैसे कि ईश्वर कर्तृत्ववाद या ईश्वर ही कर्ता धर्ता है, इनको रेखांकित किया गया हो। देखिए, ये बात सही है कि ईश्वर कर्ता नहीं है, पर व्यवहार में यही कहा जाता है कि ईश्वर ने किया। इसे हम एक उदाहरण से बताना चाहेंगे। जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति करते समय हम अपने इष्ट को, अपने आराध्य को, उपास्य को अपना सर्वस्व मान करके करते हैं, तभी हमारे हृदय में उद्गार निकलते हैं और अपनी उपलब्धियों का श्रेय भी उन्हें ही सौंप देते हैं। और जब हम ऐसी उपलब्धियों का श्रेय सौंपते हैं, हमारे अंदर दास भाव होता है, तब उनको अपना शरण्य स्वीकार लेते हैं। उदाहरण के लिए जिनेंद्र वर्णी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया जो मैं दे रहा हूँ। एक जोहरी का बेटा बदचलन निकल गया। अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी एक एक संपत्ति बेचना शुरू कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। करोड़ों का स्वामी दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। उसके पास कुछ नहीं बचा, एक घर भर बचा था। उसे याद आया कि पिता ने कहा था कि जब तुझे रुपयों की सख्त जरूरत हो तो घर के तहखाने में जो रत्न रखे हैं, उसको लगा कि अब कुछ नहीं बचा है, क्या करे। तो उसके पिता ने कहा था, बेटे जब तुझे रुपयों की सख्त ज़रूरत हो तो अपने चाचा के पास जाना। जो उसके पिता के मित्र थे वो भी एक जोहरी थे। वो उनके पास गया और कहा कि मुझे रत्नों कुछ रुपयों की ज़रूरत है, आप मुझे सहयोग कीजिए। चाचा ने कहा, रे बेटा तू आज भी करोड़ों का स्वामी है, तू करोड़पति होकर मुझसे सहायता मांगने के लिए आया है।
तो क्यों परेशान होता? जा अपने घर का दक्षिणी कोना खोद। अरे छोटा सा घर है चाचा, सब मिट गया, उसे भी खोद दूंगा, घर रह जाएगा, रहूंगा क्या? मैं कह रहा हूं जा तो अपना दक्षिण कोना खोद। मरता क्या नहीं करता, गया खोदा, 2 हाथ नहीं खोदा, खन्न की आवाज आई, देखा तो वहां हंडे भरे थे, आंखें चौंधी आ गई, ये तो रत्नों का ढेर लगा है। अरे चाचा चलो, चाचा चलो, आप संभालो अपनी निधि, आपने तो मुझे निहाल कर दिया, आपने तो माला माल कर दिया, मैं धन्य हो गया हूँ, सब आपकी कृपा है। यदि अन्य घरों के साथ इस घर को भी बेच दिया होता तो मैं तो कंगाल था, आपने मुझे माला माल कर दिया, आपने मुझे निहाल कर दिया। आपकी जय हो, धन्य हो, आप तो मेरे तारनहार हो, आपने मुझे धन्य धन्य कर दिया। ये उद्गार निकलेंगे कि नहीं? क्या उसके चाचा ने उसको कोई रतन दिया कि केवल रतन है इसका बोध कराया? तो परमात्मा हमें कुछ देते नहीं, पर मेरे भीतर वह अक्षय निधि इसका बोध करा देते हैं, और उसी भाव बोध से हमारे हृदय में बहुत अच्छा निकलते हैं और हम व्यवहार में उनकी भक्ति करते हैं। नमस्ते। अगले प्रश्न के लिए नकुल जी फुलाड़ी अमरावती से, और उसके बाद तैयार रहेंगे विनोद जी गड़ा जबलपुर मध्य प्रदेश से। भावनायुक्त प्रणेता प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, एवं सभी शुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, एक आचार्य श्री पे जो गीत लिखा था मराठी में, जिसका विमोचन शिरपुर में हुआ था, उसका ही हिंदी मैंने किया है। उसकी अनुमति अगर आप देते हैं तो 4 लाइन में। मराठी बोलो। मराठी बोलूं? केवल 4 लाइन। हिंदी में ठीक, मराठी बोलता हूँ। या युगाचे वीर तुम्ही, करीतो आम्ही वंदना, अंतरी मम तू दिसावा, हीच आमची प्रार्थना। विद्यासागर नाम तुमचे, विश्ववंद्य तव साधना। उत्थान व्हावे भारताचे, झिजले समशील चंदना। जन्म सार्थक केले तुम्ही, दूर करिता अंधकार। मूक माटी बोलली ती, भाव ठेवा निर्विकार। ज्ञान सूर्य तुम्हास म्हणती, संस्कृत तुमची विद्वत्ता। प्राकृत तुमचे अंगोपांगी, समय सारात गुणवत्ता। ओ मस्त हो गया। महाराज जी, इस पे एक सवाल छोटा सा, कि ये गीत जब पूजा के माध्यम से अमरावती में आचार्य जी के समक्ष मैंने गाया और शिरपुर में उसका संगीतमय विमोचन हुआ, तब मेरे आंखों से जो अश्रुधारा निकल रही थी और मैं भावविभोर होकर आचार्य जी के मुख की तरफ देख रहा था और आचार्य जी मेरे तरफ देख रहे थे, जब तब मेरा मन जो भावविभोर हो गया था और भावनात्मक हो गया था, तो वो क्या सम्यक दर्शन ही मेरे मन में उसकी ये मानते तो मुझको सम्यक दर्शन मान के चलो, आगे चलो। चलेगा। अगले एक बार इनकी रचना के लिए जोरदार करते हैं। चलो अगले प्रश्न के लिए विनोद जी खड़ा जबलपुर से, और उसके बाद मैं निवेदन करूंगा परम आदरणीय पंडित श्री सिद्धार्थ जी शतना। पूज्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक महाराज को इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री आदि पुराण में बोलो। आदि पुराण पढ़ रहा था, तो चक्रवर्ती तो सब ज्ञान के धारी थे भरत,
पर उनने ब्राह्मणों की उत्पत्ति करके, वो मेरी बात समझ में नहीं आ पा रही महाराज जी। वो कैसे की उसमें अपना जैन धर्म का ह्रास भी होता है और ये समाज का कलयुग का प्रभाव है। उनने क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 3 वर्ण के साथ वृत्तियों को छाट कर एक चौथा वर्ण स्थापित किया। ये काल का प्रभाव था। अगले प्रश्न के लिए पंडित श्री सिद्धार्थ जी सतना, और उसके बाद तैयार रहेंगे अजित जी सागर। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में क्षामि। हे गुरुवर, आपका एक सूत्र है, उसको हम बहुत दिनों से देख रहे हैं। आप हमेशा कहते हैं परिस्थितियाँ कैसी भी हों, लेकिन मनस्थितियाँ अपनी ठीक हो तो सब कुछ व्यवस्थित होता है। ये प्रश्न हम आपको जब बिहार में कटनी से बनारस तक साथ चले तो हम देखते थे, ये आप प्रश्न खाली ये सूत्र कहते नहीं थे, इस सूत्र में जीते थे, सूत्र में जीते थे। कई बार ऐसा हुआ, हमने घर में चर्चा भी की, देखो महाराज जी आज कह रहे थे, आज चौके पे गए थे, क्या परिस्थिति थी, लेकिन मनस्थिति बहुत थी। ये हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं इसका अनुपालन करने की, लेकिन वह उतरता नहीं है। तो आप रहस्य तो बताइए कैसे आप कर पाते हैं। हम लोग भी उसी तरह की परिस्थितियाँ कुछ भी रहें, लेकिन मनस्थितियाँ हमारी बिल्कुल ठीक रहे। देखो, एक है पानी, एक है बर्फ। पानी को चाहे जिस बर्तन में रख लो, पानी उसमें समा जाता है, बर्फ नहीं समाता, बर्फ को कूचना पड़ता है। मन को पानी जैसा निर्मल बना लो, चाहे जैसी परिस्थिति में एडजस्ट हो जाओगे। बाधा बनता है हमारे अंदर का ईगो, जो ढलने नहीं देता। मन पानी हो जाए, सब ढल जाएगा। बस इसके लिए एक सूत्र अपनाओ, मुझे सहज रहना है, स्वीकार करना है। मुझे सहज रहना है और स्वीकार करना है, तो चीज़ें स्वीकार हो जाती है और सहजता जीवन में उद्घाटित हो जाती है। ओ ये दुर्भाग्य है कि 24 तीर्थंकरों का बृहद चरित्र हमारे पास उपलब्ध नहीं। आदिनाथ भगवान का पूरा चरित्र है, और उनके पुत्र महापुरुष हुए, प्रथम चक्रवर्ती और कामदेव हुए, तो उनके भी 100 में से 1-2 को ही ध्यान, बाकी के भी सगर चक्रवर्ती के भी पुत्र हुए, उन्होंने अच्छे कार्य किए, चक्रवर्ती के पुत्र थे। तीर्थंकरों के पुत्रों में काम तो सबने अच्छे किए होंगे, लेकिन उनका चरित्र हमको उपलब्ध नहीं होता, इसलिए हम नहीं कर पाते। हमारे मूल आराध्य 24 तीर्थंकर हैं, उनके पुत्र नहीं। 24 में से 5 बाले थी, अब हाँ। 18 तीर्थंकरों के बारे में कोई जानकारी नहीं। बिल्कुल, चलिए। आइए अगले प्रश्न के लिए भाई अमन जी मैहर से, ये विशुद्ध संगीतज्ञ। उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे बीच में हरीश जी कागजी दिल्ली से। महाराज श्री आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे जैन दर्शन में संगीत का क्या महत्व है? क्योंकि मैंने सुना है जब रावण जब शांतिनाथ भगवान की पूजा करते थे, आराधना करते थे, तो वो संगीत में आराधना करते थे शांतिनाथ भगवान की। जैन दर्शन में संगीत का क्या महत्व है तुम पूछते हो? मैं कहता हूँ जैन वाङ्मय ही संगीत में। जैनों का मूल मंत्र जो नमोकार महामंत्र है, वो आर्या गीति छंद में। हमारे समय सार आदि संपूर्ण ग्रंथ गाथाबद्ध हैं, वो संगीतबद्ध हैं। तो छंद से जीवन में एक अनुशासन आता है। तो संगीत में तो हमारी संस्कृति है, पर वो संगीत गुरुदेव कहते हैं संगीत में उसे मानता हूँ जो संगातीत होता है, और प्रीत में उसे मानता हूँ जो अंगातीत होता है। संगातीत गीत और अंगातीत प्रीत की हमें अनुभूति करनी चाहिए। तो वह संगीत जो हमें संगातीत बना दे, गहन अध्यात्म की स्पर्श से अनुभव में आता है। अगले प्रश्न के लिए हरीश जी कागजी, और उसके बाद तैयार रहेंगे पंडित रमेश चंद जी लांबा खो बूंदी राजस्थान से। मेरे श्रद्धेय गुरुवर महाराज के चरणों में मेरे परिवार का मनमल संस्कार से नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरे चंदन, हम जब चंदन का अर्घ चढ़ाते हैं पूजा में चंदन का अर्घ चढ़ाते हैं, तो चंदन में ओम बोलो। नमस्ते भाई जी। बोलो बोलो भाई जी, अब चंदन का अर्घ चढ़ाते हैं पूजा में हम, तो चंदन में केसर भी कई बार मिला लेते हैं। तो अर्घ चढ़ाते हुए हम बोलते हैं शीतलता का बोले, तो चंदन की देखिए, केसर से चंदन नहीं बनाना चाहिए, ये गलत परंपरा है। चंदन के लिए तो चंदन का ही प्रयोग करना चाहिए, चंदन के मूठे का। केसर का उपयोग केवल स्वस्तिक के अंकन के लिए
और पुष्पों को रंगने के लिए। बाकी केसर चंदन के लिए उपयुक्त कतई नहीं है। अभी आप लोगों का प्रमाद है, चंदन शीतलता करे और केसर करे गर्मी। जी जी। तो अंतर है ना। तो चंदन ही लगाना चाहिए, चंदन का प्रयोग चंदन करिए, चंदन से उसके बड़े लाभ हैं। जब शरीर में दाह हो और चंदन लगाओ तो देखो कैसे होता है, तो बहुत शांति और शीतलता आती है। इसलिए चंदन के प्रयोग में चंदन कीजिए, और केसर का जहाँ प्रयोग करना हो वहाँ केसर कीजिए। नमस्ते भाई, नमस्ते। रमेश जी लांबाखो बूंदी राजस्थान से, और उसके बाद तैयार रहेंगे संजीव जैन जी। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है, जिनवाणी में ये आया है कि भेद ज्ञान के बिना जितना भी चारित्र है वो सब निसार है। तो जो चारित्र लिया गया उसका भविष्य में कोई फल मिलेगा या ना मिलेगा? अगर उसके पास भेद विज्ञान है तो पूरा ही मिलेगा। नहीं, भेद ज्ञान के बिना जो लिया मंत्र तुम चिट्ठी बहुत बढ़िया लिखो जी, सोने की शाही से जी, लिफाफा भी शानदार है, पोस्ट कर दो, और पता न लिखो तो कहाँ पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा। भारतीय डाक तार विभाग में चक्कर खाता रहेगा जी। तो पता तो होना चाहिए ना। स्वरूप बोध के बिना हमारी साधना सफल नहीं होती, इसलिए हमें स्वरूप बोध तो करना ही चाहिए। जी महाराज। अगले प्रश्न के लिए संजीव जी जयपुर से, उसके बाद तैयार रहेंगे विनय जी तुलसीयान कलकत्ता। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, मिथ्यात्व के ऊपर एक प्रश्न है। मिथ्यात्व जैसे कि अपने उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व में ग्रहित मिथ्यात्व पे एक उदाहरण सामने आया पढ़ते समय कि हमें मालूम है कि अश्लील पिक्चर देखना, अश्लील पिक्चर देखना वह तो बुरा है ही, लेकिन उससे ज़्यादा बुरा है कि रामायण या महाभारत को देखना। तो ये किस तरह का उदाहरण? देखिए, ये जो उदाहरण दिया है, जिनने भी दिया, जिस दृष्टि से दिया उसको उस दृष्टि से देखना चाहिए। हमारे यहाँ चित्त को कलुषित करने वाले श्रुति को पढ़ने का नाम दुष्श्रुति है। हमें सम्यक मार्ग को जानना चाहिए, सम्यक मार्ग को देखना चाहिए। अगले प्रश्न के लिए विनय जी तुलसियान, और उसके बाद तैयार रहेंगे सीए सोनू जैन कोलकाता से। नमस्ते महाराज। तैयार रहेंगे महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है। जैसे कोई बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट का पढ़ाई कर रहा है और सीए बनने के बाद में यदि वो नौकरी ज्वाइन करता है कोई कंपनी की, जैसे कि वो सिगरेट बनाती है मल्टीनेशनल कंपनी, या फिर समझिए शराब चमड़ा आदि वगैरह का कोई व्यवसायिक कंपनी है, या कोई बैंकिंग सेक्टर में काम करता है जहाँ पर कसाई का पैसा आ रहा है कि 2 नंबरी का पैसा आ रहा अपने को तो पता नहीं है, या फिर समझिए कंस्ट्रक्शन या गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के में जॉब करता है जहाँ पर जीव हत्या होती है, तो वो करे तो क्या करे? किस सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला तो सवाल मैं ये करूँगा कि कोई सीए है, किसी भी कंपनी में ऑडिट करेगा तो क्या करेगा? उनके लेखे जोखे पर अपना मुहर लगाएगा ना। तो जो अपनी मुहर लगाए, जिनका पाप पूर्ण व्यवसाय है, उस पर उसकी मुहर लगी कि नहीं लगी? लगी। तो उस पर उसकी अनुमोदना हुई कि नहीं हुई? गलत हो गया। अनुमोदना हुई तो उसका पाप उसको लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। इसलिए सर्विस सेक्टर में कोई भी, चाहे सीए हो या अन्य कोई, उसे काम हाथ में लेने से पूरी विचार करना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे संपर्क में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आज से करीब 15 साल पहले का एक वाक़या उनने बताया। एक बड़ी कंपनी में वो काम करते थे, उसका पूरा ऑडिट करते थे। उस कंपनी ने पोल्ट्री फार्म खोल ली। जैसे पोल्ट्री फार्म खोली, उनने कहा कि मैं आपकी कंपनी में काम नहीं कर सकता। कंपनी वाले ने कहा उस यूनिट को छोड़कर बाकी काम करो। बोले नहीं, जिस कंपनी में पोल्ट्री फार्म चलती है उसका पैसा भी मैं नहीं ले सकता। पाप का पैसा है, मेरे संस्कारों में नहीं। मैं भूखे रहने को तैयार हूँ, लेकिन ऐसा पैसा नहीं लूँगा। लोगों ने बहुत कहा, उसने भी कहा, क्योंकि विश्वास पात्र था और वर्षों से बहुत अच्छा काम करे, तो उन्होंने इनकार किया, सो कर दिया। लाखों रुपए का नुकसान भी उसको था, क्योंकि बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी उसके साथ। उन्होंने इनकार कर दिया। मन में बड़ा संतोष था। बाद में बताया, महाराज जी मैंने एक कंपनी छोड़ी, मुझे 4 कंपनी मिल गई, बिजनेस का भी ग्रोथ हो गया। पर ग्रोथ हो उसकी मुझे खुशी नहीं, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं पापों से बच गया। तो मैं समझता हूँ कोई भी काम करो तो
तो इसको देख के करना चाहिए हम किसका काम करें। हिंसा तो सब व्यवसाय में, पर व्यवसाय में हिंसा और हिंसा का व्यवसाय दोनों में अंतर है। व्यवसाय में हिंसा क्षम्य है, पर हिंसा का व्यवसाय कतई स्वीकार्य नहीं, ये ध्यान रखना। अगले प्रश्न के लिए सीए सोनू जैन कलकत्ता से, और उसके बाद तैयार रहेंगी शांता गंगवाल औरंगाबाद। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। गुरुवर, पार्श्वनाथ भगवान जो तद्भव मोक्षगामी जीव जिनको कमठ का जीव ने उपसर्ग किया, मतलब कर्म तभी भी उनके सामने आए, तो गुरुवर जो अविपाक कर्मों की निर्जरा है, कहते हैं तप से निर्जरा, तो हम 6 बहिरंग और 6 अंतरंग तप है, तो ऐसा कौन सा तप करे कि हमारे अविपाक कर्मों की निर्जरा बहुत शीघ्र हो जाए? गुरुवर, पार्श्वनाथ भगवान के आदर्श को अपना लो, सब निर्जरा ही निर्जरा होंगे। पार्श्वनाथ भगवान हारे नहीं, जीते हैं। 10 भाव तक कर्म पीछा करता रहा, लेकिन फिर भी उनने उसको भोगा। उनके कर्म इसी रूप में जाने थे, ये निमित्त था उनके। अगर हम 10 भाव का इतिहास पढ़ते हैं, रिकॉर्ड देखते हैं, तो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसमें उनने कोई गलत किया। 10 भाव में कोई गलती उनकी नहीं है, लेकिन फिर भी 10 भाव में उनको कर्म ने पेरा। ये संयोग था। कैसा भी संयोग हो, यदि हमारा उपयोग ठीक है तो सब ठीक है। कुसुम शांता गंगवाल औरंगाबाद से, और उसके बाद कुसुम शाह सूरत गुजरात। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। औरंगाबाद में बोलो, इधर उधर बोलो, महाराष्ट्र में बोलो, सब भगवान जी चमत्कारिक है, और राजस्थान में भी चमत्कार जी भगवान जी। फिर ऐसी चोरी क्यों होते हैं? सोने की मूर्ति बोलो, कौन सी मूर्ति बोलो, और दान पेटी बोलो, सब चोर लेके चलते। और बाहर भी सीसी कैमरे लगाए रहते, और वॉचमैन भी सब बैठे हुए रहते। फिर चोरी क्यों होती? और अतिशयकारी भगवान जी चमत्कार नहीं, पैसों की चमक का प्रभाव। अतिशयकारी भगवान जी, फिर चमत्कार क्यों नहीं बताते भगवान जी? जो चोर जाता वहाँ पे वो एक चिपकना बना, एक तो आंधा तर भी करने वाला भगवान ने। वो चमत्कार कौन से काल में? फिर पंचम काल में, नहीं तो कौन से काल में होंगे? मैं तो ऐसा कहता हूँ, ऐसा काम ही नहीं करो कि चोरों की नीयत खराब हो जाए। ऐसा काम करो कि चोरों का हृदय परिवर्तित हो जाए। ओम। चलिए नमस्ते। अगले प्रश्न के लिए कुसुम शाह सूरत गुजरात से, और उसके बाद तैयार रहेंगे संजय कुमार जैन कलकत्ता। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि वंदना, शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी को बार बार सुनती हूँ, और मुझे बहुत रस आता है, और खो जाती हूँ। मतलब ऐसा लगता है कि आत्मा परमात्मा जो वो बताते हैं कि परमात्मा एक ही होता है, ज्योतिर्बिंदु, और मतलब वो एक पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी है हमारे शरीर में, बस उसी को पूजो। तो उसका क्या है मतलब? मुझे कुछ कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं। ये दार्शनिक अवधारणाएं हैं अलग अलग। जैन धर्म की दृष्टि से इस तरह का कोई एक अनादि सिद्ध परमात्मा नहीं। जैन धर्म के अनुसार आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा में अंतर केवल इतना है, जिसमें राग द्वेष मोह विकार है वो आत्मा, और जो राग द्वेष मोह जन्य विकार से रहित है वो परमात्मा। हम में जब तक विकार है हम आत्मा है, विकारों को दूर कर लेंगे परमात्मा हूँ। हमारे जर्रे जर्रे में परमात्मा है। जैसे तिल में तेल, दूध में घी है, वैसे ही हमारे शरीर में हमारा परमात्मा है। हमारा उद्देश्य उस परमात्मा को उद्घाटित करने का होना चाहिए, और परमात्मा को उद्घाटित करने के लिए हमें अपने विकारों का शमन करना होगा। जैसे दूध को दही जमा कर मंथन करके नवनीत निकाला जाता है, उसका घी बनता है, वैसे ही आत्मा के अंतर मंथन से हम अपने भीतर के परमात्मा को निकाल सकते हैं। जब तक हम अपने दोषों, दुर्बलताओं और दुर्गुणों को दूर नहीं करेंगे, हमारे दुखों का अंत नहीं होगा, हम अपने परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो हमारा लक्ष्य उन सारे विकारों का शमन हो। जब विकारों का शमन होगा तो हम सीधे परमात्मा पने को प्राप्त कर लेंगे। उसी का नाम है सिद्धि। सिद्धि क्या है? स्वात्मोपलब्धि, अपनी आत्मा की परिपूर्ण उपलब्धि का नाम ही सिद्धि। तो हम उस आत्मा को समझें। जब आप जैन दर्शन को ठीक तरीके से समझिएगा तो ये बातें आपको बहुत सहज ग्राह्य होगी। जो आत्मा का मूल स्वरूप उसे समझें। हम बिंदु रूप में देख रहे हैं वो तो मूर्त है, आत्मा अमूर्त है, उसका केवल एहसास हो सकता है।
बाकी जीवन मूल्यों की बातें कहीं से भी सुनो, अच्छी बातें हैं, जिससे आध्यात्मिक प्रेरणा मिले वो बातें अच्छी है, लेकिन दर्शन उसके पीछे क्या है ये हमें समझना चाहिए। हम एक आत्मा है जो अनादि से इस संसार में भटकते चले आ रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। इस जन्म मृत्यु के चक्र को अभेदन करने के लिए हमें उसे जानना होगा, भेद विज्ञान करना होगा। मैं देह नहीं चेतन आत्मा हूँ। शरीर और आत्मा की भिन्नता का एहसास करने के बाद जब हम त्याग तप संयम आराधना के बल पर अपने विकारों का पूर्ण शमन करेंगे, परमात्मा ने को उद्घाटित कर सकेंगे। अगले प्रश्न के लिए संजय कुमार जैन कलकत्ता से। गुरुदेव जी के चरणों में नमस्तु। गुरुदेव जी, मेरा प्रश्न ये था कि मैंने अपने बच्चों के मन के शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसे बच्चों से कोई प्रश्न करें तो हमेशा अगर निगेटिव रिएक्शन मिले, अपोजिट, तो उस समय हमें बच्चे कोई भी प्रश्न करे तो बच्चों के प्रश्न को पहले तो प्रसन्नता से सुनना चाहिए। उनका मुंह बंद करने की जगह उन्हें तार्किक उत्तर देके उनके प्रश्न को शांत करना चाहिए। बच्चों को प्राय या तो झिड़क दिया जाता है, टाल दिया जाता है, या उनका मुंह बंद कर दिया जाता है। ऐसे बच्चे फिर अभी तो मुंह बंद कर लेंगे, बाद में वो आपका मुंह बंद कर देंगे, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। उससे बचिए, उनको तार्किक तरीके से अपनी बात समझाइए। अगर वो बातें उनको समझ में आने लगेगी तो चीज़ें अपने आप घटित होगी और सब कुछ ठीक होगा। आइए अब चलते हैं बंधुओं पूज्य आचार्य भगवंत के। ओम मैं ही बता रहा हूँ। आगे के इस सत्र को आगे बढ़ाने से पूर्व, जैसा कि कल भी मैंने कहा था, परम पूज्य गुरुदेव का स्वास्थ्य प्राप्त समाचारों के अनुसार अभी अनुकूल नहीं चल रहा है। हम सब के लिए उनका स्वस्थ रहना एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, बहुत बड़ा आलम्बन है। यद्यपि वे परम योगी हैं, साधु हैं, उनके लिए इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे लिए बहुत फ़र्क है। इसलिए हम सब चाहेंगे कि जिनके आशीर्वाद से सारे संसार का उद्धार होता है, हम आप सब लोग अपना सारे दुख दर्द का निवारण उनके चरणों में जाकर करते, कुछ भी हो तो उनके आशीर्वाद से ही अपने आप को धन्य और कृतार्थ महसूस करते हैं। आज उनके शरीर में यदि कोई अस्वस्थता आई है तो हमें चाहिए कि हम ऐसी प्रार्थना करें कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए, पूर्ण स्वस्थ हो, और उनकी ये वरदानी छाया हम सबको दीर्घ काल तक मिलते रहे। इस भाव से हम आगे के सत्र के लिए आज 27 बार जाप करेंगे। हम बोलेंगे, आप सब दोहराएंगे। ये जाप आप सबको करना है, और अलग से भी प्रत्येक व्यक्ति एक एक माला जरूर फेरे, मंदिरों में पूजा प्रार्थना करे कि वे शीघ्र पूर्णतः स्वस्थ हों। ओम ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 ओम ह्रीं अर्हं
अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। सभी लोग इसी तरह जाप आराधना पूजा प्रार्थना करते रहें ताकि गुरुदेव शीघ्र पूर्णतः स्वस्थ हों। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।